Hello everyone, welcome back to the new video of Manzil. So I am Tamanna, Faculty of Mathematics. Today I have come up with the topic ratio and proportion. Today we are going to discuss two very basic and important concepts of ratio and proportion. You can use these concepts in many other chapters of quants like profit and loss, ages and partnership. So let's begin with our first question. Our first question is two numbers are such that the ratio between them is 4:7. If each is increased by 4, the ratio becomes 3:5. Find the larger number. So first of all, we have given a ratio of two numbers which is 4:7. Then वो क्या कह रहे हैं कि if each is increased by 4, यानी कि हमने दोनों साइड क्या ऐड करना है, यहाँ भी 4 ऐड करना है और यहाँ भी 4 ऐड करना है. देन रेशियो विल बिकम 3:5. तो नई रेशियो हमारी क्या बन जाएगी 3:5. फाइंड द लार्जर नंबर. अब ध्यान से देखो, हमने दोनों साइड ऐड क्या करना है 4 ऐड करना है, बट आप देख रहे हो कि यहाँ पे 4 यूनिट्स हैं और यहाँ पे 3 यूनिट्स हैं. करना तो हमने 4 ऐड है, बट अगर मैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स देखूं लाइक 4 यूनिट्स एंड 7 यूनिट्स, इनको हम ऐसे बोलेंगे ना 4 यूनिट्स एंड 7 यूनिट्स. यहाँ पे 4 यूनिट्स पड़ी है, यहाँ पे 3 यूनिट्स पड़ी है. यूनिट्स तो माइनस हो रही हैं. यहाँ पे देखें तो 7 यूनिट से क्या बन रहा है 5 यूनिट, पर नंबर क्या करना है ऐड करना है. इट मींस ये जो हमारी रेशियोज हैं ये आपस में बैलेंस नहीं है. तो रेशियो को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है. रेशियो को बैलेंस करने से पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पर्सन है जिसके पास 30 रुपीज है और यहाँ पे एक पर्सन है जिसके पास 40 रुपीज है. अब देखो इन दोनों के बीच में कितने रुपीज का डिफरेंस है 10 रुपीज का. अगर मैं कहूँ कि मैंने इस पर्सन को 20 रुपीज और दे दिए और इस पर्सन को भी 20 रुपीज और दे दिए, यहाँ पे कितने रुपीज बन गए 50 रुपीज और यहाँ पे कितने रुपीज बन गए 60 रुपीज. आपको साफ साफ दिख रहा है कि चाहे मैंने दोनों साइड 20 रुपीज ऐड कर दिए, स्टिल दोनों में डिफरेंस कितने का है 10 रुपीज का ही. यहाँ यही कंसेप्ट हमने इस क्वेश्चन में यूज करना है कि अगर मैं दो नंबर्स में सेम ही नंबर ऐड कर दूं, लाइक यहाँ भी 20 ऐड किया, यहाँ भी 20 ऐड किया, तो ऐड करने के बाद भी उनका डिफरेंस क्या रहता है सेम ही रहता है. अब पहले भी उनका डिफरेंस 10 था और अब भी उनका डिफरेंस क्या है 10 ही है. तो यही कंसेप्ट अगर हम अपने क्वेश्चन पे लगाएं तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या कंसेप्ट ने यहाँ से निकल के आया कि अगर मैं दोनों साइड सेम ही नंबर ऐड करूं तो जो नंबर का डिफरेंस होता है वो क्या रहना चाहिए हमारा सेम रहना चाहिए. अब देखो 7 और 4 का डिफरेंस क्या है 3 यूनिट्स, 5 और 3 का डिफरेंस क्या है 2 यूनिट्स. अब हमने तो दोनों साइड सेम ही नंबर ऐड किया, इट मींस डिफरेंस मस्ट बी सेम. बट क्या हमारा डिफरेंस सेम है, नहीं. ऊपर डिफरेंस 3 पड़ा है और नीचे डिफरेंस कितना है 2. तो सबसे पहले मैं इस डिफरेंस को सेम करूंगी. डिफरेंस को सेम करने के लिए क्या करूंगी, मेरे को 3 और 2 को सेम बनाना है, तो जस्ट शफल द नंबर्स. आप 3 और 2 को सेम कैसे बना सकते हो, अगर मैं ऊपर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर दूं. लाइक जब मैंने 3 को 2 से किया ये भी क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा. अब जब मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा. मैंने जस्ट क्या किया 3 ऊपर था 2 नीचे था, शफल करके ऊपर नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया. अब अगर मैं इनके डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को पूरी रेशियो को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मींस मैं यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और यहाँ पे मैंने किससे किया था 3 से, तो मैं नीचे वाली रेशियो को भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से. तो जस्ट मल्टीप्लाई इट 4 into 2, हमारी नई रेशियो क्या बन गई 8:7 into 2 कितना हो गया 14. नीचे देखें तो 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रेशियो क्या बन गई 9 और यहाँ पे क्या रेशियो बन गई हमारी 15. अब देखो ध्यान से, नाउ वी कैन से दैट आवर रेशियो इज बैलेंस्ड. कैसे, यहाँ पे कितनी यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, देखो 8 से 9 बन रहा है, मतलब सिर्फ 1 यूनिट का डिफरेंस है. 14 से 15 बन रहा है, यहाँ भी कितना डिफरेंस है 1 यूनिट का. अगर मैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स देखूं तो 1 यूनिट का डिफरेंस है और इन टर्म्स ऑफ नंबर्स देखूं तो कितने नंबर्स का डिफरेंस है 4 नंबर्स का. 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 4, क्योंकि यूनिट्स में 1 आ गया और नंबर के टर्म्स में हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है 4. देन आगे क्या होगा 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 4. उन्होंने हमसे क्या पूछा है फाइंड द लार्जर नंबर. अब ध्यान से देखो, आपकी गिवन रेशियोज तो ये थी, बट आपने उन रेशियोज को कन्वर्ट करके ये नई रेशियोज बना ली. तो आगे फर्दर जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके लिए आप पुरानी रेशियोज नहीं देखोगे, नई वाली रेशियो ही देखोगे. 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो आप ये बताओ 8 और 14 में से लार्जर नंबर कौन सा है. 14 लार्जर है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 14 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 into 4 दैट इज 56 and 56 is our answer. So which option is our answer? D option is our answer. Clear है.
एक और बात आपको बता दूं, यहाँ पे अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि इन रेशियोज में से बड़ा नंबर तो 15 यूनिट है, तो मैंने 14 यूनिट क्यों निकाला। देखो ये आपके, ये जो ऊपर वाली रेशियो है ये है आपके ओरिजिनल नंबर्स, ये क्या है आपके मॉडिफाइड नंबर्स हैं जो आपने बनाए हैं। कैसे बनाए हैं, बीच में 4 ऐड करके। क्या उन्होंने आपसे मॉडिफाइड या न्यू नंबर पूछे हैं, नहीं, उन्होंने आपसे जनरल पूछा है लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर के केस में आपने क्या करना होता है, बाय डिफॉल्ट लार्जर नंबर ही निकालना होता है, जो कि हमारा कहाँ से मिलता है, ऊपर वाली रेशियो से मिलता है। क्लियर है जी। ऊपर वाली रेशियो, अगर मेरे से स्मॉलर नंबर पूछते तो मैं 8 यूनिट्स की वैल्यू निकाल देती है, और अगर मुझसे लार्जर नंबर पूछा है तो मैंने कितने यूनिट्स की वैल्यू निकाली है, 14 यूनिट्स की वैल्यू निकाली है। सो होप सो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ये कंसेप्ट बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है, स्पेशली एजेस में यही कंसेप्ट यूज करके हम एजेस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। Our second question is, two numbers are such that the ratio between them is 1:5. If one number is increased by 14 and the other one is decreased by 14, then the ratio becomes 11:13. Find the smaller number. आपने एक चीज नोटिस की कि ऊपर वाले क्वेश्चन में दोनों साइड ही नंबर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। इस बार हमारा नंबर एक साइड इंक्रीज हो रहा है और एक साइड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1:5 इज आवर गिवन रेशियो, और हमने जब एक साइड 14 प्लस कर दिया और दूसरी साइड 14 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नई रेशियो हमारी क्या बन गई, 11:13 बन गई। तो अब देखो, जो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझाया था वो तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगता है, जब दोनों साइड ही या तो ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। हाँ जी, जरूरी नहीं है कि हर बार दोनों साइड इंक्रीज वाले केस में ही वो कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर दोनों साइड इंक्रीज हो रहा है तो भी आप वही कॉन्सेप्ट लगाओगे, अगर दोनों साइड डिक्रीज हो रहा है तो भी वही कॉन्सेप्ट लगाओगे। बट यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन के पास 30 रुपीज है और एक पर्सन के पास 40 रुपीज है। मैंने इस पर्सन से 10 रुपीज ले लिए, यानी कि यहाँ पे 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने 10 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ध्यान से देखो, 30 - 10 विल बी 20 एंड 40 + 10 विल बी 50। अब इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, अगर मैं अपने ओरिजिनल अमाउंट देखूं तो दोनों का सम कितना है, 30 + 40, कितने रुपीज बन गए, 70 रुपीज। जब मैंने उसमें 10 का चेंज कर दिया तब भी दोनों का सम कितना है, देखो 20 + 50, सम फिर भी कितना ही है, 70 रुपीज। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, आप एक साइड कोई नंबर ऐड करते हो, एक साइड कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो, तो उनकी एडिशन में कोई फर्क नहीं आता। पहले जो उनका सम था अब भी उनका सम क्या रहेगा, वही रहेगा जो कि आपके सामने है। तो यही कंसेप्ट मैं अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करूंगी। कैसे अप्लाई करूंगी, मुझे पता है कि दोनों साइड 40, एक साइड 14 ऐड हो रहा है, एक साइड 14 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दोनों ही रेशियोज का सम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऊपर सम किया तो 1 + 5, सम कितना आ गया, 6 यूनिट्स। नीचे सम किया 11 और 13, तो सम कितना आ गया, 24 यूनिट्स। अब मेरा काम है इस सम को सेम बनाना, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, सम मस्ट बी सेम। तो सम कैसे सेम बनाएंगे, 6 और 24 को सेम बनाने के लिए सिंपल सी बात है, अगर मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा ना। अगर मैं 6 यूनिट्स को 4 से करूं, यानी कि मुझे ऊपर वाली पूरी रेशियो को किससे करना पड़ेगा, 4 से। हाँ जी, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऊपर 6 देखा, नीचे 24 देखा, तो वो लोग क्या करते हैं, 24 को उठा के ऊपर मल्टीप्लाई, 6 को उठा के नीचे मल्टीप्लाई। ध्यान से क्वेश्चन को देखा करो, हमने क्वेश्चन को लेंथी नहीं बनाना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, रेदर देन उसको इजी बनाना है। अगर मेरे को 6 और 24 दिख रहा है, मुझे पता है मैं 6 को आराम से 24 बना सकती हूँ, तो मैं शफल क्यों करूंगी दोनों नंबर्स को। 6 को 4 से किया, पूरी रेशियो को 4 से किया, तो नई रेशियो क्या बन जाएगी, 4:20। और नीचे क्या सम पड़ा है, 24, नीचे क्या हमने कोई चेंज किया नहीं, तो नीचे वाली रेशियो वही रहेगी, विच इज 11:13। अब ध्यान से देखो, इस साइड कितनी यूनिट्स ऐड हो रही हैं, 4 से 11 यूनिट बनाने के लिए 7 यूनिट्स ऐड हो रही हैं, और इस साइड क्या हो रहा है, 7 यूनिट्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। एक साइड 7 यूनिट्स ऐड हो रही हैं और एक साइड 7 यूनिट्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। और अगर मैं अपना ओरिजिनल नंबर देखूं तो ओरिजिनल नंबर क्या दिया हुआ है कि एक साइड 14 ऐड करना है और 14 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां से आपको क्या मिल गया कि 7 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 14। 7 यूनिट आपकी 14 के इक्वल हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कट करके क्या आ जाएगा, 2। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2। उसके बाद देख लो, आपसे पूछा गया है फाइंड द स्मॉलर नंबर। हाँ जी, ये आपकी ओरिजिनल रेशियो है ऊपर वाली, इसको भूल जाओ। अब इसको देखो, ओरिजिनल रेशियो में से 4 स्मॉलर है या 20 स्मॉलर है, ऑब्वियसली 4 स्मॉलर है।
अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8. सो 8 इज आवर आंसर. इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन, दैट इज 8. सो होप सो अब आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू सो मच.